प्रश्न है कि मैं भाव और शरीर भाव को कैसे समझे, कैसे मैं और शरीर भाव से तादाद में छोड़े। मैं भाव सबसे पहले आएगा और वो मैं शरीर हूँ कहेगा तो बाद में शरीर भाव भी आएगा। इसलिए शरीर भाव से तादाद में मिटाने से पहले आपको मैं भाव से तादाद में टूटाना होगा। और ये मैं जब पैदा हो जाता है तो ये चिपकता है शरीर पर, मन पर। कभी कहेगा मैं मन हूँ, कभी कहेगा मैं शरीर हूँ। जो आपका शरीर है उसके साथ चिपक के वो कहने लगेगा कि ये 6 फुट का शरीर जो है मैं हूँ। और ये मन के साथ चिपक के वो कहेगा, जो मन में आपकी धारणा डाली हुई है, हिंदू हो तो आप कहेगा मैं हिंदू हूँ। आपके मन में कौन सी धारणा डाली हुई है। क्रिश्चियन हो तो कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। पद प्रतिष्ठा के द्वारा भी कहेगा कि मैं धनी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये जो भी मैं क्या हूँ उसका आंसर जो आप देते हो, या वो मैं के साथ चिपकने के कारण होता है या शरीर के साथ चिपकने के कारण होता है। इसलिए मैं भाव पहले आता है, फिर उसके बाद में आता है शरीर भाव और मन भाव। तो आपको इसमें ये समझना है कि जो मैं भाव पैदा हुआ है वो कैसे पैदा हो गया और वो कैसे झूठ है। क्योंकि आप कहने में तो कहते हो कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ या मन हूँ, कुछ भी हूँ, मगर जब आप अपने भीतर झांक के देखते हैं तो आप वहाँ कहीं भी नहीं पाते ऐसा कोई मैं जैसा पाते नहीं। इसलिए जो मैं हूँ की जो भाव है, जो कॉन्सेप्ट है मैं हूँ की, वो सब मान्यताओं पर आधारित है, विश्वासों पर आधारित है। आपने मान के रखा है ऐसा कि आप हो, रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपने मान के रखा कि आप हिंदू हो, रियलिटी में ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो। कोई भी आदमी हिंदू होकर पैदा नहीं होता है, बाद में सोसाइटी उस पर ठप्पा लगा देती है। कोई भी आदमी धनी या गरीब होकर पैदा नहीं होता, बाद में उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। कोई भी आदमी पैदा होने से ही डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मंत्री ऐसा होकर नहीं पैदा होता। वो तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा होके 25-30 साल के बाद वो या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है या पायलट होता है या मंत्री होता है। इसलिए जो भी मैं हूँ की मान्यता है, ये मान्यता विश्वासों पर आधारित है, अनुमानों पर आधारित है, रियलिटी पर आधारित नहीं है। इसीलिए कहा कि जो आप कहते हो अपने को मैं हूँ, जानो वो मैं वो झूठ है, विश्वासों पर आधारित है। ऐसा है कि सोसाइटी में रहने के लिए हमको अपने को मैं कहना होता है, लैंग्वेज के कारण। क्योंकि आप अपने को मैं नहीं कहोगे तो फिर बातचीत ही नहीं होगी किसी के साथ। तो बातचीत करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए आपको कुछ मानना होगा। मैं जैसे मैथमेटिक्स में आते हैं, मानव मानना पड़ता है। मानव x का y का मान इतना है, ये मान्यता है। तो आपको भी मानना पड़ता है कि आप हो। जैसे आपका नाम होता है, ये भी ऐसा ही मान्यता है। आपका नाम रख दिया जाता है, आपका नाम रख दिया कि अभिषेक। वो नाम इसीलिए रखा गया ताकि आपको पुकारने में मदद मिले। इसीलिए नहीं रखा कि आप वो अभिषेक हो, ठीक है। मगर हम ये मानने लगे कि मैं अभिषेक ही हूँ, मैं यूसुफ ही हूँ, या मैं कुछ और हूँ जो आपको नाम रखा। तो आपका जो नाम रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि गेम खेलने के लिए, आपको बातचीत करने के लिए, आपको बुलाने में सुगमता हो जाए दूसरे को, इसलिए आपका नाम रखा। ये बात नहीं है कि आप वही हो, आप नाम कैसे हो सकते हो। इसी तरह आप जो मैं कहते हो अपने को, वो मैं भी एक नाम ही है। मैं अपने को कहने के नाम है, और जो आपका नाम है अभिषेक, को दूसरों को आप अपने को अभिषेक तो नहीं कहते हैं। अभिषेक को ऐसा लगा, अभिषेक को ऐसा चाहिए तो नहीं कहते आप कहते हो कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो जो मैं जो है वो आपको खुद के लिए कहने का वाला नाम है।
और जो आपका नाम है अभिषेक वो दूसरों के लिए कहने के लिए नाम है। तो ये सब रियलिटी नहीं है ना, ये तो बातचीत करने के लिए, व्यवहार के लिए आपको माना कि आप ये हो। मानने से क्या हो जाता है कि व्यवहार में काम का चल जाता है, इसलिए मानना पड़ता है ना। रियलिटी में आप ऐसा कोई मैं नहीं, ठीक है। मगर सोसाइटी के द्वारा, परंपराओं के द्वारा आपको कहा जाता है कि आप हो, दूसरे आपको पॉइंटेड करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप गरीब हो, धनी हो, चाहे आप शरीर हो, मन हो, कुछ भी हो, आप तो हो। ये बात आपके भीतर गहरे प्रवेश कर जाती है ना। कुछ भी हो आप हो, क्योंकि आप नहीं हो तो फिर कैसे बोलते, कैसे चलते फिरते, है ना। आप तो हो ना। तो मैं हूँ ये हमको बचपन से ही कहना पड़ता है। तो मैं हूँ हम कहते हैं सबसे पहले, इस बात पर विश्वास करते हैं। जैसे कोई भगवान पर विश्वास करता है कि भगवान है, तो इसी तरह हम भी विश्वास करते हैं कि मैं जो है वो है, ये विश्वास हम करते हैं। मगर हमको पता है कि मैं तो है नहीं कहीं, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि मैं है, मगर भीतर झांक के जब देखेंगे तो मैं तो कहीं वहाँ पाया नहीं जाता। जैसे कहने के लिए तो हम कहते हैं कि भगवान है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं भगवान होना ही चाहिए, तो भगवान है तो हम कहते हैं, मगर दिखाई कहीं नहीं पड़ता। इसीलिए हम अब क्या करते हैं कि भगवान की कोई मूर्ति बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं, ताकि उसमें भगवान को चिपका दें और उसी को हम भगवान मान लें। क्योंकि हवाओं में तो भगवान हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बेस चाहिए ना वो होने के लिए। तो भगवान को होने के लिए अब आपने क्या कर दिया, मूर्ति बना लिया, मंदिर बना लिया उसको रहने के लिए, उसका घर मंदिर हो गया और उसकी मूर्ति बना लिया। तब वो चीज़ें जो है वास्तविक लगेगी ना आपको, दूसरे को भी हैं। ऐसे ही आप जब अपने को मैं कहते हो और आपको भी पता है कि वो मैं नहीं है कहीं पर, फिर क्या हो जाता है कि आप उस मैं को सच बनाने के लिए उसका एक बेस देते हो और आप कहने लग जाते हो कि वो मैं शरीर हूँ। मैं हवाओं में तो हो नहीं सकता, कल्पनाओं में तो हो नहीं सकता, मगर हालांकि मैं तो कल्पनाओं में ही है, हवाओं में ही है। क्योंकि ये सब विश्वासों पर ही आधारित है कि ये गेम का जैसा रूल है कि मानो कि आप हो, ये मानी हुई ही बात है। मगर इसको सच बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका कोई बेस देना होगा, इसका कोई आधार बनाना होगा, किसी सच के साथ इसको चिपकाना होगा, तो ही आपको भी लगेगा कि ये सच है। जैसे भगवान को चिपकाते हैं ना, भगवान है हम कहते हैं, मगर हवा में तो भगवान हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, फिर मंदिर में, मूर्ति में उसको चिपका देते हैं और कहते हैं यही भगवान। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया कि मैं को इस शरीर पर चिपका दिया और कहने लग गए कि वो जो मैं है वो शरीर है। तो इस कारण शरीर भाव पैदा हो गया। शरीर भाव पैदा होने का कारण क्या है कि मैं हूँ तो हमने कह दिया, अब मैं तो है नहीं कहीं। अब मैं को कैसे हम इस्टेब्लिश करें, मैं को कैसे सच बना दें। तो झूठ चीज़ों को सच बनाने के लिए कोई बेस तो चाहिए। तो हमने फिर क्या किया कि इस शरीर के साथ मैं को चिपका दिया, जैसे मूर्ति के साथ भगवान को चिपका दिया और कहने लग गया कि ये मूर्ति ही भगवान। ऐसे इस शरीर के साथ मैं भाव को चिपका दिया और कहने लग गया कि मैं जो है वो शरीर हूँ। तो इस कारण फिर अब शरीर भाव पैदा हो गया। अब आपको लगने लगा कि ये शरीर आप हो। फिर ये शरीर में जो कुछ भी होता है वो लगता है कि आपको ही हुआ। आप इस शरीर के मन में कुछ विचार चले तो आपको लगेगा कि मुझ में ही ये विचार चले। शरीर में कुछ दुख कष्ट हो जाएगा तो आपको फिर ये लग जाएगा कि ये दुख कष्ट मुझ में ही हो गया। जैसे कोई मंदिर में भगवान को मानता है, मूर्ति में भगवान को मानता है, तो कोई मूर्ति के ऊपर कोई थूक दे, मूर्ति को कोई नष्ट कर दे तो आपको दुख लगेगा। ऐसे ही आपके इस शरीर और मन में कुछ हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव आप पर पड़ जाता है और हम वो दुख कष्ट जो भी शरीर में होता है फिर हम में वो दुख कष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं भाव पैदा हुआ पहले, तो उसके बाद ये शरीर भाव पैदा हो गया। तो मैं को सच बनाने की तरकीब है, मैं शरीर हूँ कहने। तो
तो इसीलिए आपको मैं शरीर नहीं हूँ ये जानने से पहले जानना होगा कि मैं नहीं हूँ, है ना। क्योंकि शरीर भाव तो बाद में पैदा हुआ ना, मैं पैदा हुआ पहले, फिर उस मैं को ट्रूथ बनाने के लिए शरीर के साथ वो चिपका दिया, तो फिर शरीर भाव पैदा हो गया। इसलिए आप शरीर भाव से, मन के भाव से बाहर आने से पहले आप ये समझना होगा कि आप कुछ भी नहीं हो, आप हो ही नहीं, ये बात आपको समझना होगा। आप जो अपने को मानते हो कि मैं ये हूँ, वो सब मान्यता है, विश्वास है, मैं को सच बनाने की तरकीब है। असल में ऐसा कोई मैं हो नहीं सकता है। मैं कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं कहने का अर्थ क्या है कि अपने को एक टुकड़ा मानना। मैं का अर्थ क्या होता है? इस संसार में जितने भी लोग हैं सबसे जो अलग है वो मैं है। मगर क्या इस तरह कोई अलग चीज़ हमारे पास हो सकती है? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कॉम्बिनेशन है, जैसे शरीर है। अब ये शरीर प्रकृति से पैदा हुई, इसमें अन्न, पानी, जल, वायु, आकाश, तेज, ये पंचभौतिक चीज़ों के द्वारा ही बनी। इसके अंदर सांस नहीं डालेंगे, ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो ये मर जाएगा। सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़ेगी तो ये मर जाएगा। इसके अंदर जल नहीं डालेंगे तो ये मर जाएगा। तो ये जो हमारा शरीर है ये पर्सनल कोई इकाई तो नहीं है ना, ये तो प्रकृति का हजारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब इस चीज़ को हम मैं कैसे कह सकते हैं, है ना। शरीर को हम मैं कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर शरीर मैं है तो फिर ऐसा होना चाहिए शरीर कि किसी के द्वारा नहीं बना हो। आपके इस शरीर को कहीं अलग रख दें, कोई इस पृथ्वी के बाहर कोई रख दे तो भी अगर शरीर बच सकता है तो ही आप शरीर हो सकते हो, मगर इस पृथ्वी से अलग रख के आप बच नहीं सकते। तो आपका जो शरीर है बहुत सारी चीज़ों से बना है, तो वो मैं कैसे हो सकता है? मैं नहीं हो सकता ना। तो आप कुछ अलग भी हो नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपके भीतर अलग टुकड़ा तो है नहीं। सब जो है ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जैसा, मैं कहने जैसा कोई भी चीज़ है नहीं, मगर भ्रमवश परंपराओं के कारण, लैंग्वेज के कारण हमको ये लगने लगा कि मैं हूँ। तो यहाँ से बात आगे बढ़ी, हमने ये कह दिया कि मैं हूँ, तो फिर मैं तो हवा में तो नहीं हो सकता, फिर मैं क्या हूँ? फिर हमको चिपकाना होता है मैं को सच बनाने के लिए। फिर हम कहते कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस पार्टी का हूँ, इस रंग का हूँ, इस कलर का हूँ, है ना। ये सब बातें कहनी पड़ी, वो बाद में आया हुआ झूठ है। तो पहला झूठ ये है कि मैं हूँ, क्योंकि हम है नहीं, हम पर्सनली कोई इकाई हो नहीं सकते। ये जब पर्सन, हम कुछ अलग यूनिटी हम हो नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा चीज़ कॉम्बिनेशन के द्वारा यहाँ निष्पन्न है। तो आपको मैं भाव से विदा होने के लिए, शरीर भाव से विदा होने के लिए ये समझना होगा कि आप ऐसे कोई भी नहीं हो। जो आप कहते हो अपने को मैं, वो सब मान्यता पर आधारित है, ऊपर विश्वासों पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है, रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी ये है कि आप नहीं हो, एज अ पर्सन आप कुछ नहीं हो, एज अ एग्जिस्टेंस आप हो। तो एज अ एग्जिस्टेंस आप कौन हो, उस बात को जानना है ना। विश्वास के द्वारा अपने को ये मैं ये हूँ कहे कि अब वो मैं को जानना तो नहीं है, है ना। सच क्या है उसको जानना है ना। मैं हूँ ये तो सच नहीं है, ये तो मानी हुई बात है। तो रियल में आप कौन हो, वह रियल में एग्जिस्टेंस क्या है, उसको जानना है। तो ये भ्रम को पहले तोड़ना होगा आपको कि आप जिसको कहते हो कि मैं ये हूँ, वो नहीं है, वो झूठ है, विश्वासों पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, लैंग्वेज पर आधारित है। ये बात जानोगे तो फिर आप मैं को पकड़ोगे नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को पकड़ते हैं जो जिस चीज़ को हम मानते हैं कि वैल्यूएबल है, सच है, इसलिए हम उसको पकड़ते हैं। इसलिए हम अपने शरीर को लगातार पकड़ते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये मैं शरीर हूँ, लगता है। मगर जब जानेंगे कि झूठ है तो फिर हम इसको क्यों पकड़ेंगे, है ना। झूठ चीज़ों को कोई भी नहीं पकड़ता। तो आप अपने मैं भाव को भी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं भाव सच है। अगर आप जानोगे ये मैं भाव सच नहीं है, मानी हुई बात है, फिर मैं भाव को आप क्यों पकड़ोगे? तो आपकी पकड़न छूट जाएगी, मैं भाव को आप नहीं पकड़ोगे। जब आप मैं भाव को नहीं पकड़ोगे तो फिर आपका शरीर भाव
को भी आप नहीं पकड़ोगे, विचार भाव को भी नहीं, विचारों के शरीरों को आप नहीं पकड़ोगे, आप एकदम निर्विचार शून्य और शांत हो जाओगे। उस निर्विचार शून्य और शांत स्थिति में आपको पता चलेगा कि सच में आप कौन हो, सच में आप पर्सनल तो नहीं हो, सच में यह अस्तित्व क्या है आपके भीतर छाया हुआ, उस अस्तित्व का बोध आपको होगा।